हेलो स्टूडेंट्स। मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट के अंदर अभी तक हम यूनिट नंबर 1 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में जितने भी आपके चैप्टर थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो इसके अंदर भी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे प्रशिक्षण की नई अवधारणाएं, यानी आपकी ट्रेनिंग की जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी, वो यूनिट नंबर 3 की चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड रहने वाली है। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रशिक्षण की जो नई अवधारणाएं हैं, यानी आपकी ट्रेनिंग के जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें इसके परिचय की, यानी इसके इंट्रोडक्शन की, तो परिचय क्या कहता है एक बार ये भी जान लेते हैं। आज के आधुनिक और तकनीकी युग में प्रशिक्षण के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ साथ अब नई तकनीकों और डिजिटल माध्यम का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और रोचक बन गया है। ठीक है, तो आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपका प्रशिक्षण है, उसके जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। अब सिर्फ आपकी बुक्स तक ही आपका सारी नॉलेज आपकी बुक्स तक ही सीमित नहीं रह गई है, किताबों तक ही नहीं रह गई है, बल्कि आप इंटरनेट और डिजिटल साधनों से भी बहुत कुछ आसानी से सीख रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से आप समय समय पर तकनीकों की वजह से और डिजिटल साधनों की वजह से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग सिर्फ क्लासेस में जाके ही पढ़ते थे, यानी स्कूल जाके क्लासेस लेते थे और उसी से ही वो पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में आप यूट्यूब से और अदर किसी ऐप से भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप अभी देख ही रहे हैं। जैसे आप अभी वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आज के समय में क्या है कि जैसे जैसे आपकी जो आधुनिक तकनीकें हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे बदल रही हैं, वैसे वैसे आपका प्रशिक्षण का तरीके भी जो है बदलाव उनमें देखने को मिल रहे हैं आपको, और डिजिटल माध्यम का उपयोग आप इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने एग्जांपल से आपको समझाई दिया है कि पहले के टाइम में लोग जो थे वो क्लास में जाके पढ़ते थे, सिर्फ क्लासेस ही लेते थे, स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से ही वो सिर्फ पढ़ाई करते थे, सिर्फ किताबी ज्ञानों से ही वो सीखते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हमारे पास बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारे डिजिटल माध्यम है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, रोज नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण की नई अवधारणाओं का अर्थ। तो अगर हम प्रशिक्षण की नई अवधारणाओं के अर्थ की बात करें, तो प्रशिक्षण की नई अवधारणाएं वे आधुनिक तरीके हैं जिनमें तकनीक, नवाचार और इंटरैक्टिव विधियों का उपयोग करके कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एचआरएम पढ़ रहे हैं। तो एचआरएम के अंदर जो आपके जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो नए कॉन्सेप्ट्स को, नई अवधारणाओं को किस तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें नई अवधारणाओं के मीनिंग की, अर्थ की, तो यहाँ पे जो आपकी नई अवधारणा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे आधुनिक तरीके जिनमें आपकी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, और इंटरैक्टिव के तरीके। ठीक है, इंटरैक्टिव मतलब कि आप किस तरीके से लोगों को एक तरीके से हम कह सकते हैं किस तरीके से आप सामने से लोगों को फेस कर रहे हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, आपका लाइव क्लासेस हो गई। तो इंटरैक्टिव के जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो प्रशिक्षण के दौरान
क्या किया जाता है, कर्मचारियों को कुछ ऐसे आधुनिक तरीकों को सिखाया जाता है जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी यानी आपकी तकनीकों का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी इसमें इंटरैक्टिव तरीके जो होते हैं, जैसे वीडियो क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, और लाइव क्लासेस हो गई है, इन सबको भी जितने भी आपके कर्मचारी होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनको सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है कि जितने भी आपके कर्मचारी जो होते हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है, ताकि उनके जितने भी नए स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके, उनके नए स्किल्स का विकास हो सके, वो सारे के सारे जितने भी उनके कौशल्स हैं उनको वो सीख सके। तो ये था आपका प्रशिक्षण की नई अवधारणाओं का अर्थ। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका प्रशिक्षण की नई अवधारणाएं। तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे हमारे टॉपिक आते हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्रशिक्षण की नई अवधारणाओं की, जिसके अंदर आपके कई सारे ऐसे माध्यम आते हैं, डिजिटल माध्यम आते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे ई लर्निंग है। अगर ई लर्निंग की बात करें तो ये कैसा है, ये इंटरनेट के माध्यम से आपको इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि कभी आप इसमें सीख भी पाते हैं, ठीक है, कभी भी कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ई लर्निंग क्या है आपका, एक इंटरनेट के माध्यम से आपको क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे कर्मचारियों को, जिसमें वो कभी भी कहीं पे भी रहकर सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर पे बैठ के यूट्यूब से, गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका ई लर्निंग है, जिसके अंदर आप इंटरनेट के माध्यम से अपना प्रशिक्षण सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को सीख रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें आपकी लाइव क्लासेस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाता है, जैसे आपका जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन, जैसे अब आपकी जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, अभी जो मैं आपको लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी आपका क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंडर आता है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर आता है। जैसे आपका दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी कोविड में कितनी सारी हमने ये सिचुएशन को फेस करा है, ठीक है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस चली हैं जूम ऐप पे, ठीक है, गूगल मीट पे। तो इसी तरीके से जो आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी इसी तरीके से दिया जाता है, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, कई ऐसे इसमें आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं मोबाइल लर्निंग की, जिसमें आपका आता है, जिसको हम एम लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी आपको मोबाइल फ़ोन से आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मोबाइल फ़ोन से कई स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, बायजूस जैसे आपके ऐप हैं, वेदांतु है, ठीक है, ये सारे जो ऐप्स हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन चलाने के साथ साथ वो इन ऐप्स को भी चलाना सीखते हैं, जिससे उनकी जो पढ़ाई होती है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें आपका आता है छोटे छोटे लेसन, जिसको हम माइक्रो लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छोटे लेसन मतलब कि इस तरीके से आप उसको जो आपके जो आपकी स्टडी है उसको आप इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसे सीख सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका सिमुलेशन प्रशिक्षण। इसके अंदर क्या होता है, आपकी वास्तविक परिस्थितियाँ जितनी भी होती हैं उनका अभ्यास कराया जाता है, जैसे पायलट ट्रेनिंग। अगर हम बात करें, जितनी भी आपकी वास्तविक परिस्थितियाँ होती है, इसमें आपको उससे प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे कोई यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है पायलट ट्रेनिंग का, जिसमें जैसे पायलट है, पायलट को अगर असली में विमान उड़ाना है, असली में जहाज उड़ाना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको जितनी भी मशीन्स होगी, मशीन्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ही उसको क्या किया जाएगा, प्लेन को फ्लाई करने के लिए दिया जाएगा, प्लेन उड़ाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट उसको हमने प्लेन पे बैठा दिया पायलट को और बोला विदाउट ट्रेनिंग कि आप प्लेन चलाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है, आप जब उसे फेस करेंगे उससे पहले आपको ट्रेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब कोई और व्यक्ति है, ठीक है, वो टीचर बनना चाहता है, तो उसको डायरेक्ट ये नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज नहीं दिया जाएगा, उससे पहले कि आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। वास्तविक परिस्थितियों से उसे अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से आपको बच्चों के साथ बिहेव करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, उसके हिसाब से ही फिर क्या करेगा वो, उसकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद ही उसकी जितनी भी वास्तविक परिस्थितियाँ हैं फिर वो उसको फेस कर पाएगा। तो यहाँ पे इस सिमुलेशन प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि वास्तविक परिस्थितियों के लिए आपको तैयार करना, अभ्यास कराना, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझा ही दिया है। अब हम बात करते हैं गेम आधारित प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है कि इसका जो आपका गेम आधारित प्रशिक्षण होता है, इसमें आपको खेल के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे आपका पॉइंट्स हो गया, रिवॉर्ड्स हो गया, प्रतियोगिता हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपने देखा होगा कई ऐसे गेम्स है, ठीक है, कई सारे ऐसे गेम्स आजकल चल गए हैं जिसके अंदर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें आपके पॉइंट्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे कोई लर्निंग ऐप है,
ठीक है। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे क्विज चल गए हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं बहुत सारे क्विज चल चुके हैं जिसके अंदर आप अगर उस पर क्लिक करते हैं, अगर आपका आंसर सही जाता है तो फिर आपको क्या आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो गेम आधारित प्रशिक्षण है इसमें क्या होता है कि जो भी आपका लर्निंग ऐप होता है ना, वहाँ पे आप क्विज को खेल के अपने पॉइंट्स को जीत सकते हैं। तो वही आपका गेम आधारित प्रशिक्षण होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका विजुअल रियलिटी यानी VR। विजुअल रियलिटी पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो अभ्यासी दुनिया है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, खतरनाक कार्यों के लिए उपयोगी ये होता है। तो अगर हम विजुअल रियलिटी की बात करें तो इसके अंदर दुनिया को जानना, दुनिया को जाकर सीखना, खास करके रिस्की कामों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डॉक्टर है, वो VR के जरिए क्या कर रहा है, सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी खतरे के। तो विजुअल रियलिटी क्या है कि आप दुनिया के अंदर जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक है, उसको देखकर सीखना। तो ये एक तरीके से रिस्की कामों के लिए भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल से बता दिया है, कोई डॉक्टर है वो विजुअल रियलिटी के थ्रू क्या कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, उसकी सर्जरी करने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का खतरा भी है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है आपका AI बेस्ड ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि AI के माध्यम से व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाता है और कर्मचारियों की ज़रूरतों के साथ अनुसार ही उसे सिखाया जाता है। AI के ज़रिए हर व्यक्ति की जितनी भी जो ज़रूरतें होती हैं ना, उसके अनुसार ही उसे ट्रेनिंग मिलती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई ऐप है, ऐप अगर आपको अगर कोई सपोज़ दैट जैसे आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, ठीक है। तो AI के माध्यम से क्या हो गया है कि जो आपकी ट्रेनिंग है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। AI के ज़रिए जो भी व्यक्ति की जो ज़रूरतें होती हैं ना, उसके अनुसार ही उसे ट्रेनिंग मिलती है। जैसा मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया इंग्लिश ऐप का, आजकल के टाइम में कितने सारे इंग्लिश ऐप चल रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश सीखने सीखने के टाइम पे क्या करते हैं, उस ऐप से प्रैक्टिस अगर वो करते हैं तो वहाँ पे उन्हें क्या पता चलता है कि उनकी जो कमज़ोरी है वो किस टॉपिक में है, ठीक है, किस टॉपिक पे उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि कोई भी ऐप है, अगर आप अगर आप किसी भी चीज़ में कमज़ोर है, किसी भी चीज़ में अगर आप के अंदर कोई कमी है, तो उसको पहचान के उसके हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस कराना, वो ही आपका AI इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका ब्लेंडेड लर्निंग। अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो इसके अंदर आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही आपको मिश्रण देखने को मिलता है। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके को ही मिलाकर आप इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। अगर आप घर पे यूट्यूब से रिवीजन कर रहे हैं या तो वो क्या हो गया, आपका ऑनलाइन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो आपका ऑफलाइन कहलाएगा। अगर आप घर पे यूट्यूब से रिवीजन कर रहे हैं या और किसी ऐप से रिवीजन कर रहे हैं तो वो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कहलाएगा। अब इसके बाद है आपका नया टॉपिक, जो है आपका नई अवधारणाओं के लाभ। यानी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, इनके कौन कौन से बेनिफिट्स है, ठीक है, इसके बारे में इसको हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जितनी भी नई अवधारणा है उनके कौन कौन से बेनिफिट हैं, कौन कौन से लाभ है। तो अगर हम इसके लाभों की बात करें तो सबसे पहला लाभ क्या कहता है कि और लागत समय और लागत इससे आपकी दोनों बचती है, ठीक है। समय की और लागत की बचत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग से क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग और जो भी आपका एक्सपेंसिव है, जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो नहीं होता, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग से क्या हो रहा है कि जो भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अभी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो भी आपका ट्रैवल है, यानी आप जो वहाँ पे जाकर सीखते, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीखते या किसी इवेंट में जाके सीखते, तो वहाँ पे आपका जो ट्रैवल का एक्सपेंसिव है, जो खर्चा है, ये भी क्या होता फिर आपका लगता। और इसके साथ साथ जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की वजह से आपका जो ट्रैवल का और जो एक्स्ट्रा जो आपका खर्च है वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल घर से ही क्लास लेते हैं, तो घर से अगर हम क्लास ले रहे हैं तो इससे आपके जो पैसे हैं और जो टाइम है दोनों ही बच रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो इससे आपके जो पैसे हैं और जो आपका टाइम है वो भी क्या हो रहा है, बच रहा है। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या बोला है कि कहीं पे भी सीखने की सुविधा होती है। यानी आप कहाँ पे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी रहकर आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बस में बैठकर अपने मोबाइल से कोई भी लेक्चर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप कोई काम करते करते भी आप अपने ईयरफोन को लगा के अपने लेक्चर को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें यानी तीसरे लाभ की बात करें तो वो क्या कहता है कि अधिक रोचक और इंटरेक्टिव होता है ये,
यानी इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है? वीडियो मिलेगी और आपके क्विज़ मिलेंगे, जैसा मैंने भी आपको पहले भी बताया, ठीक है? और आपको इसके अंदर गेम्स मिल जाएँगी। गेम्स के साथ-साथ ये तीनों ही चीज़ें मिलके क्या कर रही है, अधिक रोचक बना रही है, यानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है आपकी लर्निंग को। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत सीखने की सुविधा। अगर हम व्यक्तिगत सीखने की सुविधा की बात करें, तो हर व्यक्ति अपनी स्पीड के अनुसार ही क्या करता है, सीखता है, ठीक है? जिसकी जितनी स्पीड होएगी वो उस हिसाब से सीखेगा। जितनी जिसकी स्पीड होएगी वो उस हिसाब से क्या करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये टॉपिक बहुत स्लो समझ आता है, मतलब आपने क्या करा कि आपको कोई टॉपिक है वो वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा देर में समझ में आता है, बहुत स्लो समझ आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो को पॉज़ करके उसे रख भी सकते हैं, दोबारा उसे वॉच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और और समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्तिगत सीखने की सुविधा आपको मिल रही है कि अगर आपके पास समय कम है, तो आप वहीं जितना आप अभी सीख पा रहे हैं, इस कम से कम समय में सीख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज़ करके रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आप फिर से देख के उसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड को भी क्या मिल रही है, एक सुविधा मिल रही है सीखने की स्पीड को। फिर है तेज़ी से सीखने की क्षमता। अब इसमें क्या है, तेज़ी से सीखने की क्षमता वो कैसे बढ़ेगी कि जितने भी आजकल के आपके डिजिटल टूल्स हैं, ठीक है? जितने भी आपके आजकल के डिजिटल टूल्स हैं, वो क्या है, डिजिटल टूल्स के माध्यम से आजकल आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगा है, ठीक है? कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कई ऐसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कई ऐसे हमें पॉइंट्स होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। तो आज के टाइम में आप क्या करोगे, आप देखना कोई भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं एनिमेशन वीडियो, तो एनिमेशन वीडियो के थ्रू आपको वो टॉपिक जो है ना वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिजिटल टूल्स का यूज़ किया गया है ताकि आपकी लर्निंग जो है उसको और भी ज़्यादा मस्ट बेटर बनाया जा सके और आसानी से आप सभी के सब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसको आप क्लियर कर सके। तो यहाँ पे तेज़ी से सीखने की क्षमता आपको कौन देता है, कौन प्रोवाइड कराता है? आपके जितने भी डिजिटल टूल्स हैं वो आपको तेज़ी से सीखने की क्षमता प्रदान कराते हैं। अब हम बात करते हैं नई अवधारणाओं की चुनौती, यानी जितनी भी आपके नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं। तो अगर हम इसके चैलेंजेज़ की बात करें तो सबसे पहला क्या है कि तकनीकी ज्ञान की कमी होना, यानी हर किसी को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता है, ठीक है? आज के समय में आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ बहुत जल्दी किया जाता है, लेकिन इसका सही यूज़, सही उपयोग इसका नहीं किया जाता, ठीक है? आप बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे कितने अच्छे से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, सोशल मीडिया को कितने अच्छे से यूज़ किया जाता है, ठीक है? नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं वहाँ पे आपको सीखने के। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तकनीकों की कमी, तकनीकी का जो ज्ञान है ना, जो आपका टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कमी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी आपके हम कह सकते हैं जितने भी आपके युवा हैं, वो इस तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वो नहीं सीख पाते कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से करना है। या फिर हम दूसरे एग्ज़ाम्पल से भी समझते हैं कि जो आपके जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, आपने देखा होगा उन्हें इतनी जल्दी आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने भी आपके स्मार्टफ़ोन्स हैं या कोई ऐप है, वो इतनी जल्दी चलाने उन्हें नहीं आता। तो ये था आपका तकनीकी ज्ञान की कमी। उसके बाद है आपका इंटरनेट पर निर्भरता। अगर इंटरनेट पे निर्भरता की बात करें तो सारा की सारा खेल आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है, वो इंटरनेट ट्रेनिंग के साथ ही पॉसिबल नहीं होता। मतलब कि बिना इंटरनेट ट्रेनिंग के पॉसिबल है ही नहीं। इंटरनेट पे ही हम क्या है, निर्भर है। अगर आपका नेटवर्क खराब हो गया तो आपकी क्लास मिस हो जाती है कई बार। अगर आपके फ़ोन में नेट नहीं है तो इससे भी क्या होता है, आपके सीखने में कठिनाई आती है, ठीक है? चुनौती होती है, आप नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट पे निर्भरता क्या है कि आपका अगर नेटवर्क खराब है तो आपकी क्लास भी क्या होगी, लाइव क्लास भी फिर वो आपकी मिस हो जाएगी। ठीक है? तो इंटरनेट पे इस तरीके से हम क्या हैं, निर्भर हैं, ये भी एक नई अवधारणा के सामने चुनौती है। अब हम बात करते हैं सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं है। यानी जितने भी आपके वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या है, ये एक प्रभावी रूप इसका नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन में अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें रियल मतलब उससे करके दिखाएँगे, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऑफलाइन सिखाते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। वहीं अगर हम ऑनलाइन सिखाते हैं तो उन्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर के सामने से पढ़ाने में बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे सभी जितने भी कर्मचारी हैं, उनको समान रूप से ये सभी के लिए क्या नहीं है, प्रभावी नहीं है आपकी नई अवधारणाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं लागत। लागत की तो बात करें तो कुछ तकनीकें इसमें महँगी होती हैं। ठीक है? यानी कुछ आपके टूल्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं, जिसकी वजह से आप क्या होता है कि कई लोग नहीं सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पारंपरिक और आधुनिक प्रशिक्षण में अंतर।
यानी आपका जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेनिंग है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी जानते हैं। अगर हम बात करें पारंपरिक प्रशिक्षण और आधुनिक प्रशिक्षण की, तो पारंपरिक प्रशिक्षण क्या था, ये आपका कक्षा आधारित था और इसके अंदर आपके सीमित संसाधन थे, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज थे आपके, या हम कह सकते हैं सोर्सेज थे। कम लचीलापन था, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं था। अगर हम आधुनिक प्रशिक्षण की बात करें, यानी मॉडर्न ट्रेनिंग की बात करें, तो ये किस पे आधारित है, आपका डिजिटल पर आधारित है। इसके अंदर आपके असीमित सोर्सेज हैं, यानी अनलिमिटेड सोर्सेज हैं। आप कुछ भी कभी भी कैसे भी सीख सकते हैं। काफ़ी सारे आपके यहाँ पे सोर्सेज मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें, ये क्या है कि ये अधिक लचीलापन है इसके अंदर, यानी ये मोर फ्लेक्सिबल है एज कंपैरिजन ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के। ठीक है, ट्रेडिशनल आपका जो पारंपरिक प्रशिक्षण है, इसके आधार पर। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारियों को नए स्किल्स मिलते हैं। ठीक है, आधुनिक उसमें इससे संगठन के बीच में जो आपका प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो भी बढ़ती है। काम की क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर होती है आधुनिक प्रशिक्षण में। और आपके जो नए आइडियाज़ हैं, यानी आपके जो आइडियाज़ का जो इनोवेशन है, वो भी बहुत जल्दी होता है। तो अगर इसे हम रियल एग्जाम्पल से समझे, ठीक है, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे, तो कोई कंपनी ने अपने स्टाफ को क्या कर रखा है, डिजिटल टूल्स उसे सिखाए हैं। ठीक है, जिससे उनका जो काम है वो और भी ज़्यादा क्या हो गया है, फास्टर हो गया है। यानी कि आपका कोई भी कंपनी है, वो आपको डिजिटल टूल्स सिखा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी सिखा रही है, तो उससे आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं आपका इसके कंक्लूजन की। जैसा मैंने अभी आपको ये बता ही दिया है कि कर्मचारी के जितने भी कौशल्स होंगे, स्किल्स होंगी, नई कौशल्स उसे मिलेंगे और आपका कंपटीशन बढ़ेगा, कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी और नवाचार भी आपको मिलेगा। उदाहरण से मैंने आपको ये समझा ही दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि नई प्रशिक्षण जो आपकी अवधारणाएं हैं, ठीक है, यानी प्रशिक्षण की जो नई अवधारणाएं हैं, आधुनिक युग की आवश्यकता है और ये कर्मचारी को अधिक प्रभावी, तेज और स्मार्ट तरीके से सीखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन पढ़ के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेता है, इसलिए ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा आपका यूज़फुल होता है। यानी जो भी आपकी नई प्रशिक्षण अवधारणा है आज के समय में, उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और इससे लोग आसानी से अपनी लर्निंग को बेहतर बना रहे हैं, लर्निंग को सीख रहे हैं, तेज़ी से सीख रहे हैं और स्मार्ट तरीके से सीख रहे हैं। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2, जिसको आज हमने शॉर्ट में जाना। जितने भी इसके टॉपिक्स थे, मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है, तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 के जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, उसको हम कवर करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।